नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस के 80 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नापने के लिए आम मीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो आई आर स्क्वायर विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो है ऑप्शन नंबर बी, किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, जो कि हमारे आंखों में पाया जाता है। हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु, एक सेकेंड, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस में अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो उसे प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, प्रतिबिंब बिंदु। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदर्शक फोटो फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदर्शक होता है, तो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, उत्तल लेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं, सी भी नहीं, डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। हम 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो लेंस जो संभवतः है वो दोनों है अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अवतल दर्पण भी होगा और अवतल लेंस भी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल्ट बराबर होता है, तो बोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम का। आप जानते होंगे बोल्ट जो होता है जूल पर कूलम के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का प्रवाह दर को कहते हैं, तो विद्युत आवेश का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के दर को कहा जाता है विद्युत धारा, यानी कि करंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नांकित में से जो कथन सत्य है वो है जूल यानी वर्क डन, जूल बराबर होता है कूलम पर वोल्ट, जूल बराबर होता है कूलम पर वोल्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, कूलम पर वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, -CHO अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, तो एल्डिहाइडिक समूह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल के को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो इथेन गैस बनती है। इथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? तो इथेन गैस का फॉर्मूला होता है C2H2, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का आयस्क है? तो जिंक ब्लेड जो है जिंक धातु का, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक धातु का आयस्क है। आयस्क मतलब होता है और, जिससे जो पदार्थ निकलता है, जिससे जो धातु निकलता है उसको उसका आयस्क कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो इसका परमाणु आयतन, परमाणु आयतन के हिसाब से किसी को भी सारणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया CaO प्लस H2O इक्वल होता है CaOH2,
ये देखिए दो, यहाँ पे दो यौगिक हैं, दो यौगिक मिलके एक यौगिक बन गए, यानी संयोजन हो रहा है, दो चीज मिलके एक चीज बन रहा है, तो इसको कहते हैं संयोजन। जब अगर यहाँ पे एक चीज से दो चीज बने तो इसको कहेंगे वियोजन, यानी एक चीज, एक यौगिक टूट के दो यौगिक बना। और यहाँ पे देखिए दो यौगिक कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर H2O मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, तो इसे कहेंगे संयोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। जो जो भस्म है, जो कि जो जला हुआ पदार्थ है, वो अगर पानी में मिल जाता है तो वो क्षार बन जाता है, यानी कि बेस बन जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट भी इसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो संगमरमर जो है विजातीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर, सॉरी, संगमरमर नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो संक्षारक अम्ल कौन होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक क्षार है, और जो भी क्षार होगा उसका मान 7 से ऊपर होगा, 7 से ऊपर। ठीक है, तो यहाँ 7 से ऊपर कौन है, 10.5, 10.5 ही है जो 7 से ऊपर है। और 7 से जो नीचे होगा उसे कहेंगे अम्ल, और 7 जो होगा वो होता है न्यूट्रल, यानी इसका ना वो अम्ल होता है ना क्षार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो देखिए संयोजी सेल होता है यानी आखिरी सेल, यानी वैलेंस सेल भी जिसको कहते हैं। सल्फर का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 16। तो पहला सेल में हमारा कितना जाता है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, दूसरे में जाता है 8। अब देखिए अब इसके पास कितना बचा हुआ है, 6। तो ये छठा जो होगा ये आखिरी सेल में जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आयनन ऊर्जा अधिकतम है। तो फ्लोरीन का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, फ्लोरीन का आयनन ऊर्जा ज़्यादा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। तो वाट के बराबर जो मात्रक होता है वो जूल पर सेकेंड होता है। वाट क्या होता है, वाट होता है ऊर्जा, शक्ति, शक्ति का होता है मापांक, जिससे वाट से नापा जाता है कि शक्ति कितनी है। तो वाट को लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड भी, जूल पर सेकेंड। जूल क्या होता है, जूल वर्क और एनर्जी का मात्रक होता है, और सेकेंड तो टाइम का मात्रक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। तो प्रतिरोध, प्रतिरोध जिसको हम रेसिस्टेंस भी कहते हैं अंग्रेजी में। अगर जब कभी भी विद्युत धारा जाती है और विद्युत धारा का प्रतिरोध किया जाता है तो फिर वो विद्युत धारा उष्मा में बदल जाती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल की धारा से प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। तो विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत वाहक से कम होता है। अनवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीनकरणीय ऊर्जा मतलब कि जो कि हम वापस से इसको नहीं ला सकते, जैसे जल है, तो जल खर्च होगा तो वापस आ सकता है, सूर्य की रोशनी हमेशा रहती है, हवा चलता ही रहता है। तो कोयला है, अगर हम कोयला को एक बार जला दे तो दोबारा हम इसका यूज नहीं कर सकते, दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। हमारा अगला क्वेश्चन है, तरंग और दैर्ध्य को समानता व्यक्त किया जाता है। तो इसको मीटर में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा से गतिशील कण होता है। तो किसी भी विद्युत धारा को कहते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करेंट। तो इलेक्ट्रिक करेंट में इलेक्ट्रॉन बहता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो गतिशील होता है विद्युत धारा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो देखिए कार्य को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे लिखते हैं, वर्क को W से लिखते हैं, एक सेकेंड, वर्क को W से लिखते हैं। वर्क बराबर होता है Q बाय V। Q क्या हो गया, आवेश हो गया, विद्युत आवेश, और V क्या हो गया, वोल्ट है। देखिए तो हमें क्या दिया हुआ है, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, हमारा फॉर्मूला होगा V इंटू क्यू, V इंटू क्यू होगा। वर्क बराबर होगा V बराबर इंटू क्यू। तो यहाँ V कितना है, 12 वोल्ट, और Q कितना है, 2 कूलम। तो क्या हो जाएगा, 12 गुना 2 बराबर 24 जूल हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो मटर का। ऑप्शन नंबर सी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा गया है। मेंडल ने मटर का प्रयोग किया था अपने अनुवांशिका में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय, जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, वायवीय जो ऊर्जा मुक्त ज़्यादा करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है विल्सन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, विल्सन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण होता है। तो स्वपोषी होता है पौधे में, बाकी सब परपोषी होता है, किसी ना किसी दूसरे जानवर जीव जंतु पे निर्भर करते हैं अपने पोषण के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलोसिस होता है। तो ग्लाइकोलोसिस होता है कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। आप अगर नेफ्रॉन की परिभाषा लिखने आए तो आप ये लिख सकते हैं कि नेफ्रॉन जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो लाइपेज, लाइपेज जो है वो वसा पे क्रिया करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन का अनुवाविक सूत्र होता है। तो O3, O2 जो है वो ऑक्सीजन का होता है और O3 जो है ओजोन का होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। तो देखिए क्षार जो भी होगा वो 7 से ज़्यादा रहेगा, 7 से ज़्यादा होगा, और अम्ल जो रहेगा वो 7 से कम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्षार पूछ रहा है, तो क्षार 7 से ज़्यादा कौन है। तो यहाँ पे 13 7 से ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या है 2:1, 2:1। जैसे देखिए कैसे हाइड्रोजन, पानी का क्या होता है, जल का क्या होता है सूत्र, H2O, H2O होता है ना। तो यहाँ देखिए 2 एटम है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों का कौन सा धातु है। धातु देखिए, तो धातु इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम कैसे पता चलेंगे कि धातु कौन है और अधातु कौन है। तो हमको पता करने के लिए देखिए, कार्बन है, तो कार्बन एक अधातु है। जिस किसी के लास्ट में, लास्ट सेल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन का सेल में 1 2 3 आए वो धातु होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो अम्लीय ऑक्साइड के पीएच मान जो होता है वो होता है 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है।
हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो हीरा जो कि कार्बन का एक रूप है, वो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हमारा अगला क्वेश्चन है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो श्वेत रंग का होता है सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, हम जिसमें उष्मा का उदय होता है, श्वसन में उष्मा निकलती है, इसलिए इसको उष्माक्षेपी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो पौधों में जनन अंग जो है पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है किस पौधे में रंध्र की अनुपस्थिति होती है, तो रंध्र क्या होता है, रंध्र होता है जिससे पेड़ पौधे अपने गैसों का यानी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसको कहते हैं रंध्र। और रंध्र जो है हाइड्रिलिया में नहीं होता है, हाइड्रिलिया एक परपोषी पौधा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है BSIB का संबंध है, तो BSI का संबंध है वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन को वर्थ हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है बीज विकसित होता है, तो बीज विकसित होता है बीजांड से, बीजांड से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रहणी भाग होता है, तो छोटा हाथ में कोई भी चीज़ को ग्रहण करने का जो क्षमता होता है वो हमारे छोटे हाथ के पास होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, तो प्राकृतिक तंत्र है। ऑप्शन नंबर डी 20 का सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद है, तो उत्पादक, उत्पादक ज़्यादा संख्या में मौजूद है, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, तो ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन नहीं था तभी तक पृथ्वी पर जीव जंतु नहीं थे, जब ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ जीव जंतु भी आ गए। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, तो 50 हैज है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 50 हैज, 50 हैज। HZ को हर्ज कहते हैं, हर्ज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है 10⁻⁻6 एम्पियर। हमारा अगला क्वेश्चन है नरौरा नभकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा अविधर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, फोकस और लेंस के बीच। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त के तत्वों की संख्या है, तो 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, बिकॉज ए इज द सही आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो एम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल ब्राह्मण सेल होता है, तो के सेल होता है। के सेल जो है सबसे बाहर रहता है, इसके बाद एल होता है, इसके बाद एम होता है, इसके बाद एन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सदस्यों को कहा जाता है एल्केन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्रतिस्थापित किया गया, तो फास्फोरस। फास्फोरस को करना था पर फास्फोरस नहीं हुआ, बिकॉज ये सुइटेबल नहीं था, इसके लिए उपयुक्त नहीं था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गैलियम। हमारा अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो एक निष्क्रिय गैस होता है, जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गोन हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है किस तत्व में 2 सेल और दोनों को इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, यह तत्व है, तो ये तत्व है नियोन।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है वो फ्लोरीन है। फ्लोरीन, उसके पास आयंस भी ज़्यादा होते हैं फ्लोरीन के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटेनम को संवाहित हार्मोन है, तो इसका संवाहित हार्मोन जो है वो है प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव का उद्भव स्थान है, तो मानव का उद्भव स्थान है अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे पहले मानव पाया जाता है, ऐसा पाया गया, ऐसा माना जाता है साइंटिस्टों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? यानी जो अपने जनन पदार्थ जो अपने जनन अंग में होता है वो कौन सा रोग है? तो एड्स होता है और सुजाक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार होता है, यानी मानव के किडनी का आकार जो होता है वो सेम के बीज के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार जो है सेम के बीज के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? तो जो हमारे शरीर में जब हम किशोर अवस्था यानी 13-14 साल के होते हैं तो हमारे शरीर में दो हार्मोन्स होते हैं जिसका सक्रिय होने के कारण हमारे अंदर कुछ शारीरिक परिवर्तन आता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों होंगे इसका आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं यौन आरंभ। यानी जब हमारे अंदर मैच्योरिटी परिपक्वता आती है, जब हम युवा अवस्था में आने लगते हैं, जैसे लड़कों के लिए 13 से 14 साल और लड़कियों के लिए 10 से 12 साल, ये होता है यौनारंभ। यौन परिपक्वता इस उम्र में आती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो सीएफसी के द्वारा होता है। सीएफसी एक गैस है जो ज़्यादातर फ्रीजों में पाया जाता है, जिसके कारण ही हमारा ओजोन परत है वो ह्रास हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।